जब तुम अपनी जगह सही हो और कोई तुमसे थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान ज़रा सी बात पर तुम्हें ऐसे बोले, औकात क्या है तुम्हारी, शक्ल देखी है कभी अपनी, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुँह से असली औकात वर्णन सुनो तब उसी वक्त तुम्हें उस मुँह पर कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर पहले अपने बचे हुए काम को पहले ख़त्म कर लो। जब तुम्हारा काम हो जाए उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देखकर फिर आग बबूला हो जाएगा। आप उसको फिर से एक स्माइल देना और तब उसको बोलना, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, कभी फ्यूचर में माफ़ी मांगने का मन करे तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ बोलकर वहाँ से चल देना। कुछ देर के लिए अकेले हो जाना, रोने की तीव्र इच्छा हो तो अकेले में रो लेना। फिर एक डायरी निकालना, उसमें आज से 5 साल बाद की एक तारीख लिखना, फिर उसको कहीं सुरक्षित रख देना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। और फिर तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी औकात क्या है। मुझे किसी और से नहीं, खुद से लड़ना है। आज से मेरी खुद की कठिनाइयों के विरुद्ध जंग चालू है। और दूसरा कागज़ निकालना, उसमें लिखना, तुम्हें ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको दे के नीचे भेजा, और जो तुझको नहीं दिया, तब तू पाएगा कि तू उस किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि अपनी औकात सुनकर तू उससे भी बेहतर हो गया। क्योंकि वहीं गुब्बारा ऊपर उठता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। आपके अंदर की आग तुम्हें ऊपर उठाएगी। अगर उसने तुमसे पास में ये भी कहा कि मेरे पास 40 लाख की कार है, तो मन में सोचना कि मेरे पास 40 लाख की कार शायद मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 40 करोड़ का पर्सनल प्लान जिंदा है। अगर उसने तुमसे पास में ये भी कहा कि शक्ल देखी है अपनी, तो मन ही मन मुस्कुरा के बोलना कि अब मेरा चेहरा मेरा ब्रांड बनने वाला है। अगर वो वाले को तुम लायक में कुछ नहीं कर सकते, तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तुम कभी ना कभी मेरे से आकर माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। उसको कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, खुद को ही बोलना है, खुद को ही करना है, कि क्योंकि तुमने उसे उसी वक्त जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग ठीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे इस अपनी ज्वालामुखी को। और रखना कि अब दुनिया मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं लिखूँगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरा नाम ज़रूर सुनेगी, क्योंकि मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूँ। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद से आलस से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूँगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। अब मैं जंग में कूदूँगा तो मेरी कठिनाइयाँ मेरा मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। इस शहर में डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाते रहने पर ये मंजिल मिलती है। यहाँ कई तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे, लेकिन तुम उससे लड़ना मत। अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उन पर चढ़ना मत। ठान लेना कि बात से नहीं, काम से जवाब दूंगा, गुस्से से नहीं डराऊंगा उसको तो मैं इमोशनल करके रुलाऊंगा। चाहे मेरी औकात दिखाने वालों की एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। और फिर 5 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उस शहर के मेन चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकेगा। उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार आकर खड़ी होगी। वो उसकी तरफ देखेगा तो शीशे से कुछ नहीं दिखेगा उसको। फिर एकदम से उसका ध्यान कार से ऊपर होते हुए भी पास की एक तगड़ी बिल्डिंग पर जाएगा। उस पर वो एक बहुत बड़ा 40 बाई 30 का पोस्टर देखेगा। उसे कुछ हल्का हल्का याद आएगा। तब उसकी मेमोरी में औकात वाला दिन रिफ्रेश मारेगा। तब वो अपना शीशा नीचे करेगा, ये कन्फर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन तसल्ली नहीं मिलेगी। तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और जोर से बोलना, थैंक यू सर, अगर आपने मुझे मेरी औकात उस समय नहीं दिखाई होती ना, तो मैं अपनी औकात पर नहीं आ पाता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी। तुम शीशा चढ़ाना और चल देना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुमने मेहनत से अपनी औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं, रात में जाकर अपनी औकात बनाई। तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से लड़ाई बड़ाई बंद, सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं, मेहनत करने से मिलती है।